अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको दोपहर बखैर में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, हुमायूं ज़ेब अब्बासी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, फ़िक्र मत करें। आज का जो हमारा मौजू है वो है ईमानदारी के हवाले से। ईमानदारी जो है वो हमारे मज़हब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बल्कि मुझे लगता है सिर्फ हमारे मज़हब का ही नहीं, कोई भी मज़हब दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो आपको बेईमानी सिखाता हो, आपको कहता हो कि आप जो है वो नाप तोल में कमी करें, आप दूसरे के साथ ज़्यादती करें, किसी भी चीज़ में उसका हक मारने की सलाहियत रखें। मेरा नहीं ख्याल कि दीन इस्लाम के अलावा जितने भी मज़ाहिब दुनिया में मौजूद हैं वो आपको इस बात का दर्स देते होंगे कि आप सेल्फिश बन जाएं, आप दूसरे का हक खा लें, आप नाप तोल में कमी करना शुरू कर दें। ये कोई भी मज़हब नहीं कहता, लेकिन हमारे मज़हब ने ऑब्वियसली क्योंकि वे ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। दीन इस्लाम जो है वो एक प्रैक्टिकल दीन है, आपको सिखाता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने क्या क्या मामलात करने हैं, आपने किस किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसके हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे दीन ने ईमानदारी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। बल्कि अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है कि अगर ख़रीदने और लेने वाला ईमानदारी के साथ अपना माल ख़रीदे और बेचे और ले हासिल करें तो उनके ख़रीदो फ़रोख्त में जो है वो अल्लाह की तरफ से बरकत डाली जाती है, अगर वो ईमानदारी के साथ ख़रीदो फ़रोख्त करें। और अगर वो ईमानदारी के साथ ख़रीदो फ़रोख्त ना करें बल्कि बेईमानी से काम लें तो उनकी ख़रीदो फ़रोख्त में से बरकत उठा ली जाती है। ईमानदारी का जो है वो इतना बड़ा सिला है, इतनी बड़ी जो है वो इसकी अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम जी, आजा कैसे आप? खैरियत क्या से? हाल चाल है? कैसी हैं? मिल गए बड़े कितने जी। बेनिफिट बैच की कैसी हैं कल हमने आपको बहुत याद किया लेकिन आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज जो है मैं आज बहुत जल्दी निकला बिकॉज मैंने आज हलीमा के साथ एक वीडियो भी जो है वो बनानी थी। तो मैं तकरीबन 1:20 पे निकल आया। तो मैं जब हाईवे पे पहुंचा तो हाईवे वाज ब्लॉक्ड एंड हाईवे वाज ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ एम टैग। ये जो एम टैग की जो कहानी है उसकी वजह से आप, क्योंकि हर मोटर बाइक वाले को अब लगाना है, हर गाड़ी वाले को लगाना है, और लोग पहले नहीं लगवा रहे, जब उनको पकड़ा जा रहा है तो तभी लगा रहे। जाहिर है हमेशा इसी तरह से होता है कि कोई भी चीज़ जब आप से जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से कराई जाती है तो लोग उसे करना शुरू करते हैं। वरना पहले बहुत सारे इंटेंसिव रखे गए थे कि आप ये रखवा लें तो आपको बड़े आसानियां हो जाएंगी, लेकिन लोग नहीं रखवाते। मतलब इससे ट्रैकिंग हो जाएगी गाड़ी की, तो बड़ा अच्छा है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम ईमानदारी के हवाले से बात कर रहे हैं। हुमायूं, बहुत हमारे मज़हब ने इस पर जोर दिया है। कहा गया है कि आप अगर ख़रीदो फ़रोख्त में ईमानदारी से काम लें तो आपके बरकत डाल दी जाती है, और अगर ना काम लें तो बरकत उठा ली जाती है। लोगों का इस पे ईमान क्यों नहीं है? व्हाट डू यू थिंक कि लोग जो है वो ईमानदारी से क्यों नहीं काम लेते, बेईमानी से क्यों लेते? अभी जैसे रमज़ान आया है तो हमने नोटिस किया है कि जिस भी हम बाज़ार में जाते हैं वहाँ पे आपको फील होता है कि खुद से पैसे बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोगों ने इस टाइम लेना है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा देखो हलीमा, एक तो पहले ईमानदारी की पहले मैं बात बताऊं कि कल मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था एंड ही इज़ नॉट मुस्लिम। तो वो मुझसे, मैं उसे बहुत सारी इस्लाम की चीज़ें बता रहा था। तो मुझसे कहता है मैंने देखा है कि जो लेबनान में इस्लाम, वो लोग जिस तरह जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं या जो हर मुस्लिम जो डिफरेंट फॉलो कर, कहते हैं वाई इट इज़ दैट सो मैंने कहा देखो, हम पिक एंड चूज़ करते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। हालांकि ईमानदारी खाली खरीदो फरोख्त में नहीं होती, ईमानदारी आपके काम के साथ भी होती है कि हाउ मच फेयर यू आर विद योर वर्क। ईमानदारी आपके रिश्ते के साथ भी होती है, कितने आप ईमानदार अपने रिश्ते के साथ हैं, आपके मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसमें कितने आप ईमानदार हैं। आपका खाली ईमानदारी का जो है वो खरीदो फरोख्त के अलावा ईमानदारी का रिश्ता आपके साथ होता है कि आप अपने किराएदारों के साथ कैसे हैं, आप अपने मोहल्लेदारों के साथ कैसे हैं, क्या वो आप पूरी ईमानदारी के साथ ये सारे रिश्ते खुश उसलूबी से निभा रहे हैं कि नहीं। ईमानदारी वो भी कहा जाती है कि अगर किसी दोस्त ने आपसे कहा है कि मेरे इस प्रॉब्लम में और मुझे मशवरा चाहिए, तो आप ईमानदारी से उसे मशवरा दें, ना कि सिर्फ आप अपना कुछ कोई ग्रज रख के, कोई कॉलीग आपसे पूछता तो आप कहते हैं हाँ ये ज़रा मेरा मसला हल हो जाएगा, तो आप उसको वैसा मशवरा देते हैं। सो ईमानदारी इज़ जस्ट नॉट इन खरीदो फरोख्त, ईमानदारी इज़ इन वेस्ट पर्सपेक्टिव। बट हलीमा ने जैसे कहा कि ऑब्वियसली हम सबको पता है कि हर चीज़ में जो है वो ईमानदारी करनी ज़रूरी है। लेकिन मैंने मिसाल दी थी हदीस की कॉन्टेक्स्ट में कि हदीस में जो है वो ये चीज़ आई है और उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने मिसाल दी थी। हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसके हवाले से थोड़ी सी मजीद बात करेंगे, फिर अपने गेस्ट को भी शामिल करेंगे। कहीं में जाएगा हमारे साथ। तो दोपहर बखैर।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं दोपहर बखैर। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, मेरे साथ हलीमा जुल्फ़िकार मौजूद हैं और आज हमारे साथ बड़ी प्यारी सी हमारी मेहमान है। जब भी वो आती है तो मेरा हलीमा हंसना शुरू हो जाते हैं, बस ऑटोमेटिक। कुछ लोग होते हैं, मेरा हलीमा वैसे ही बहुत हंसते हैं। वाइब काइंड ऑफ अ पर्सन। आई थिंक हम वैसे अल्हम्दुलिल्लाह खुश इखलाक लोग और खुश शक्ल मिजाज लोग हैं। खुश मिजाज होता है, खुश मिजाज होता है। खुश मिजाज लोग हैं। तो इसलिए आज हमने उसी तरह की गेस्ट को बुलाया है। पहले नहीं थी खुश मिजाज, लेकिन हमारे साथ रहकर, हमारे साथ मिलकर इनकी ज़िंदगी में चार चांद लग गए, रंग आ गए इनकी ज़िंदगी में। आपकी मुलाकात करवाते हैं। शी इज़ एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट मेंटल वेलबींग कोच। लोगों के दिमाग ठीक करती हैं, दुरुस्त करती हैं, जगह पे लेकर आती हैं कि आजा ज़रा जगह पे वरना तेरा इलाज कर दूंगी। यकीनन हम डेली मरह के बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, हमारे बहुत सारे काम होते हैं और हम अपना बैलेंस नहीं रख पाते हैं। वो बैलेंस कैसे रखना है आजकल की ज़िंदगी में, जहाँ पर आपको बच्चों की परेशानियाँ भी हैं। वो मैंने आज रील भी देखी, उसमें वो कहते हैं कि पहले दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमारे ग्रेड्स अच्छे हो जाएँ, अच्छे आ जाएँ, लेकिन अब हम उस जनरेशन, उस दौर में आगे हम कहते हैं अल्लाह करे हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे। सो फ्रॉम ग्रेड्स टू नसीब हम बहुत जल्दी हमने सफ़र तय किया और ये मेंटल लेवल कैसे ठीक करना है। लेडीज़ जेंटलमैन, क्या उनका भी जो दिमाग है वो अपनी जगह पर है, बैलेंस्ड है? उनसे पूछेंगे। नौशीन पराचा आज हमारे साथ मौजूद है। दोपहर बखैर। नौशीन क्या हाल है? वेलकम टू द शो नौशीन, कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। बैठ जाओ नौशीन। बहुत बहुत रमजान मुबारक। कैसा गुजर रहा है रमजान आपका? जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। अच्छा नौशीन, ये सबस घड़ी बहुत पसंदीदा है आपकी जी। ये आपने 4 शोज में चलाई है, आपको पता है इस बात का? अच्छा, मेरे पास भी एक ऐसी घड़ी है जो और मैं हमेशा बहुत नोट कर लेता कम पहनती हूँ और वो भी सब्ज है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं हलीमा को पहली दफा नोटिस किया था, मैंने कहा मुझे बड़ी सब्ज स्टाइल बहुत पसंद है, तो मुझे याद रहता है सब्ज स्टाइल। कैसी है तबीयत? ठीक है? रमजान मुबारक, रोजे अच्छे जा रहे हैं? मेंटली फिजिकली बिल्कुल ठीक हूँ। आपके साथ मिलके 4 चांद लगे थे। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, मैंने नौशीन को बताया कि 1-2 दिन पहले मैंने इनके हस्बैंड को कहीं देखा और मैं उस बंदे को देख के बहुत देर तक ये याद करती रही कि मैंने इसे कहाँ देखा है और मुझे नहीं याद आया। हमारी आधी जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी। आधी जिंदगी ऐसे। और फिर आज जब मैंने नौशीन को देखा तो मैंने कहा यार मैंने इनके साथ पिक्चर में उनको देखा, तो मुझे आज ये बात याद आई। तो नौशीन, हम लोग मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं। रमज़ान को हम जो है बड़ा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। अपनी जो दुआएं होती हैं, अपनी इबादत जो होती हैं, उन सब को हम लाइन अप करने की कोशिश करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी इसमें जो है वो बेहतर बना सकें, इस 30 दिन का फ़ायदा उठाएं? क्योंकि जब एक टारगेट मिल जाता है तो चीज़ें आसानी से जो है इंसान करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है उसके लिए। मेरा तो ख्याल है रमज़ान तो है ही इसी का नाम, क्योंकि हम मेंटली बहुत फोकस हो जाते हैं अपनी इबादत को लेके, अल्लाह के साथ रुजू करते हैं। आम हालात में अगर आप देखें तो हम उस तरह से कॉन्स्टेंटली कुछ चीज़ों पे फोकस नहीं करते, बाज़ नमाजें हमसे मिस हो जाती हैं। सो मेंटल हेल्थ जो है वो एक्चुअली फोकस के साथ आता है जब आप किसी चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप एक्स्ट्रा गॉसिप चीज़ें, नेगेटिविटी, गीबत, उनसे बच जाते हैं। और तीसरी बड़ी चीज़, बहुत टाइम होता है आपके पास, इतना टाइम होता है। आप कहते हैं अब हम तो सारा दिन यही करते थे क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, आप ना गीबत कर रहे हैं, ना किसी बुराइयां कर रहे हैं, ना चुगलखोरियां कर रहे हैं, ना गॉसिप। तो आप कहते हैं ये टाइम क्या होता है, यूटिलाइज करें। और तीसरी बड़ी चीज़ है नफ्स पे काबू। जो हमारी डाइट है, हर वक्त जो खाना एक हॉबी होती है कि बस मैंने खाना है कुछ ना कुछ, तो उस चीज़ पे जो हम काबू पा लेते हैं और एक सिलेक्टिव फूड, हेल्दी फूड और एक टाइम, किस टाइम पे ही हमने खाना है, तो जो फास्टिंग होती है ये काफ़ी हद तक हमारी अलाइन करती है मेंटल हेल्थ के साथ। मेरा बड़ा एक मुनफरिद सा सवाल है एंड मैं बड़ा प्राउडली तो खैर नहीं, मैं बड़े कॉन्फिडेंटली आपसे ये बात करना चाहूँगा। मुझे अब रिसेंटली एक मसला हुआ है और मुझे बड़ा डिप्रेस कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है। वो ये शायद बहुत लोगों के साथ भी होता हो, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ और मैं इस हद तक भूल जाता हूँ कि मैं कुछ रेगुलर चीज़ें जो मैं हर रोज़ करता हूँ मैं वो भी भूल जाता हूँ। और इस तरह के मुझे कभी कभी याद नहीं रहता कि मैंने ऑफिस जाना है या मैंने शो पे जाना है, मैं भूल जाता हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाता है। मैं ये मानने को कासिर हूँ कि बहुत सारे काम है मेरे पास ज़िंदगी में, इसलिए मैं खो जाता हूँ। मैंने एलॉन मस्क है, वो भी काम कर रहे होंगे, प्यूटन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में जिनके पास मेरे से बहुत ज़्यादा काम है, उनके पास लाइन अप है। क्या मैं गलती ये कर रहा हूँ कि मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ? मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ? मैं और हलीमा दोनों ऐसा होने लगा है कि हम लोगों को ही भूल जाते हैं। ये तो बहुत कम है, इसका लाइक 100 में से कुछ 10% होगा मेरे ख्याल, ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन मेरा 95% ऑफ टाइम ये है कि मैं भूल जाता हूँ। नौशीन, ये भूल जाने वाली चीज़ एक ख़ास उम्र में आती थी, लेकिन इस उम्र में ये क्या मसला है? इसका मसला ये है कि हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं और कितनी जल्दी जल्दी चीज़ें हमारे सामने से गुजर रही होती हैं। देयर इज़
कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का समंदर है हमारे हाथ में, और ये जल्दी चूँकि वो चीज़ जल्दी गुजरती है. अगर आपको ये थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो कि हमारे पेरेंट्स ने कभी भी नंबर्स वो बोल के बता देते थे आपको, उनको याद होते थे, क्योंकि हम लोग के पास पहले ये इशू नहीं होता था कि हम जल्दी इतनी डिस्ट्रैक्शन है ड्यू टू मोबाइल, ड्यू टू डिजिटल थिंग्स, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि उसकी वजह से हमारा जो मेमोरी है उस पर बहुत इफ़ेक्ट होता है. दूसरी चीज़ ये है कि हम इस चीज़ पे फोकस करें कि मैं भूल जाता हूँ. अब आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि मैं याद रखता हूँ. मैं फिर इसकी टेक्निक आपको आगे जाके बताऊंगी कि कैसे आप टेक्निक बतानी है. दिस इज अ वेरी गुड थिंग. लेकिन आपने जो पॉइंट किया है जड़ को, वो वाकई बहुत सही है कि हुमायूं बहुत ज्यादा रील्स देखते हैं, तो शायद इस वजह से जो है वो मे बी ये हो रहा हो. हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो याद किस तरह रखना है उसके हवाले से बात करेंगे. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ हैं. वेलकम बैक. दोपहर बखैर में आपको कहेंगे हुमायूं और हलीमा के साथ. नौशीन, आपने टेक्निक बता दी थी कि याद करने की टेक्निक क्या रखनी चाहिए ताकि हमें याद रहे. और मुझे एक बात बताएं, मुझे किसी ने कहा था कि जो 60 साल की उम्र में लोग कहते हैं मैं भूलना शुरू हो गया, वो कोई मेंटल लेवल का ऐसा नहीं होता कि आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप भूलना शुरू हो जाएंगे. ये बिकॉज ऑफ सम एक्सरसाइजेज आपने नहीं की होती, आपकी डाइट ऐसी होती, तब आप भूलते. ये कोई जेनेटिक प्रोसेस नहीं है, ये भी समझाइए. देखिए, जिस तरह हमें फिजिकली जिम जाना होता है, हम एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इसी तरह हमारे ब्रेन को भी वही एक्टिविटी चाहिए. फिर इसके अलावा जो खुराक हम बॉडी के लिए खाते हैं, ब्रेन की टोटली डिफरेंट है. हमें वो खुराक ब्रेन के लिए भी चाहिए. वो क्या है? वो जैसे आप सीड्स ले लें, आप नट्स ले लें, वो हमारे ब्रेन की खुराक है. इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि वो आपके ब्रेन को एक्टिव रखे. ये मिथ नहीं है कहते बादाम खाएं आपका दिमाग तेज होगा? नहीं, देखिए, मिथ आप ये बात सोच लें कि हमारे जो बड़े बातें करते थे ना कि फ़लानी चीज़ खाओ तो इससे आराम आएगा, फ़लानी चीज़, उसका कहीं ना कहीं हकीकत से ताल्लुक है. क्योंकि अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी चीज़ें अभी दोबारा से वापस रिवाइव हो रही हैं, जिसमें हर्ब्स भी हैं, जिसमें नट्स भी हैं, जिसमें सीड्स भी हैं. सीड्स लाइक सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन, ऑर्गेनिक फूड का नाम दे दिया, ऑर्गेनिक फूड करके उसको, बिल्कुल एग्जैक्टली. लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हैं, हमारे माइंड के लिए. उसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है. सिर्फ वो फिश से तो नहीं ले सकते. खाने पीने का मैंने ध्यान रख लिया, सीड्स खाए, बादाम खाए, नट्स खाए, मतलब ऑफ कोर्स इंक्लूडेड. मुझे ये बताएं नौशीन, प्रैक्टिसेस क्या हैं? दिमाग की एक्सरसाइजेस भी हैं? जी, दिमाग की एक्सरसाइजेस भी हैं. जब आप सुबह ब्रश करने जाते हैं तो ऑफ कोर्स हम सब राइट हैंड से ही करते हैं. एक दिन आप लेफ्ट हैंड से करके देखें तो वो आपके ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव करता है. वहाँ पे न्यूरॉन्स आपस में स्पार्कल होते हैं और दोबारा से आप फ्रेश सा फील करने लगते हैं. सेम एज डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइजेस भी है. जैसे आप एक हाथ की मुट्ठी बंद करें, एक को खोल लें, फिर यूँ, तो वो आप अपने माइंड को बार बार डिफरेंट एक्सरसाइजेस से सिग्नल्स देते हैं. जी, एंगेज करें. कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने राइट हैंड से करते हैं उसको लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दें. अच्छा, लेकिन नौशीन आजकल नहीं, वैसे हमेशा से ही मुझे लगता है कि जब भी आप एक काम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई सोचें जो हैं वो चल रही होती हैं ऑलरेडी. जैसे इवन नमाज भी अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें होता है कि जी इसके बाद हमने मशीन बंद करनी है, इसके बाद नहीं करना, ये करना, ये करना. तो उस चीज़ के अंदर हम प्रेजेंट नहीं होते और हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है. क्या ओवर एक्सर्शन की वजह से भी हमें मेंटल इलनेसेस हो रही हैं? हम लोग बहुत सारी, देखिए, एक डिस्ट्रैक्शन आपका डिजिटल, एक डिस्ट्रैक्शन आपकी मल्टीटास्किंग. आप एक वक्त में 100 चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो आप एक वक्त में एक ही काम करें. आप जब हाथ धो रहे हो तो आप फील करें कि आप हाथ धो रहे हैं. आप वज़ू करें तो आप फील करें कि आप वज़ू करें. आप वहीं पे प्रेजेंट हो. लेकिन नौशीन, हलीमा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. ज़ायदा मेरी कॉल लेते हैं, मुझे इससे याद है आपको. चले ज़ायदा मेरी, अस्सलाम वालेकुम, दोपहर बखैर, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, दोपहर बखैर. आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे. आपको बताएं ईमानदारी कितनी ज़रूरी है? आप तीनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. ज़ायदा आंटी, कितना ज़रूरी है ईमानदारी पर अमल करना हर चीज़ में? खाली ख़रीदो फरोख्त में नहीं. हलीमा ने बड़े अच्छी एक एग्जाम्पल दी, लेकिन हमें हर चीज़ में ईमानदारी दिखाना कितना ज़रूरी है? आपका नोट चाहेंगे. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेरे घर में मेड जो काम करने वाली आती है ना, उसको मैं कहती हूँ बेटा आपने ईमानदारी से काम करना है. मैं कैमरे से देख रही हूँ, बस जो जैसे मैंने आपको बता दिया है, बस इसके बाद मैं कैमरे में चेक करूँगी कि आपने वही काम इसी तरह किए जैसे मैंने कहा है कि नहीं.
बस वो करे ना करे, फिर मैं कैमरा उसको कहती हूँ मैंने बैक करके देखा आपने ये ऐसे नहीं किया। ईमानदारी बहुत जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा। ये आपको पता है, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है, लेकिन ये कैमरा जो है ना वो ऊपर भी लगा हुआ है, और अगर हम ये सोचना शुरू कर दें ना कि वो कैमरा भी हमें देख रहा है, तो मेरे ख्याल से हम सारे अपने 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 हिस्से के काम बिल्कुल ठीक करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको ये भी बताती हूँ, मैंने कहा मैंने कैमरे से लगाए, लेकिन जो ऊपर वाला कैमरा ना, सबसे बड़ा कैमरा देखने वाला, वो फोकस कर रहा है आपको कि आप क्या कर रही है। ज़ाहिदा आंटी अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके अच्छा लगता है। वैसे वसीम अब्बास है। अस्सलाम वालेकुम, दोपहर बखैर। वसीम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से भी आपको दोपहर बखैर, रमजान मुबारक की, हमें 10 रोजे की बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू जी। ईमानदारी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा वसीम, मुझे बताएं कभी भूल चूक में बहुत सारी चीज़ों में आप बेईमानी कर देते हैं, तो उसको फिक्स कैसे करते हैं? वसीम कैसे फिक्स करते हैं उसे? ईमानदारी देखें, ईमानदारी की बात ये है कि ईमानदारी जो है वो, ईमानदारी से मतलब ये है कि इंसान जो भी काम ईमानदारी से करेगा, खुशूसलूबी से करेगा, ईमान से करेगा, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के करेगा, तो उसको फल ही मिलता है और इसका बड़ा अजर और सवाब भी है इसका बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप ये देखते नहीं बेईमानी बड़ी आसान होती है। अब बेईमानी में ये होता है अपनी काम चोरी कर लेते हैं, काम कम हो जाता है, आपके किसी का ज़्यादा हिस्सा बनता है, आप कम दे देते हैं, आप कहते हैं कम मेरे पास आ जाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ज़रा मज़ेदार लगता है यार। ये तो बेईमानी वाली चीज़ तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, नहीं? देखें अभी जो रमज़ान शुरू हुआ था तो उससे पहले चांद जो देखा था, मुफ्ती साहब ने यही कहा था कि आप जो है कोशिश करें कि रमज़ान में चीज़ों के रेट कम रखें और जो है वो लोगों को रिलीफ दें। तो ईमानदारी का ये मतलब है कि हम जिन रमज़ान के मुबारक महीने में भी लोग जो है चीज़ों के रेट फल फ्रूट। बहुत शुक्रिया वसीम कॉल करने के, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हलीमा, ये जो मैंने बात की थी ये मैंने जान की थी। मुझसे कल रेस्टोरेंट में किसी ने पूछा और बात कोई मुझसे कर रहा था, तो मैंने उससे कहा कि वो कहते हैं कि उसने मुझे कहा ये वाली चीज़ आप आधी रख लें, आधी आप रख लें। मैंने कहा नहीं, ये मैंने आधी नहीं रखी, कोई बेईमानी है। हालांकि मैं बहुत सी चीज़ों में कर देता हूँ, सॉरी, मैं आई गन्स ऑन मी, लेकिन हलीमा क्यों? क्योंकि जो मेरा है ना वो मेरे पास आएगा। अगर 10 रुपये में से अल्लाह ने 5 मेरे रखे हैं, वो आएगा, लेकिन उसका रास्ता मैं क्या अपनाता हूँ वो अल्लाह ताला कहते हैं तुमने डिसाइड करना है। तो अशरफुल मखलूक़ात हो। सो कमिंग बैक टू यू, आपसे सवालात कर रहे थे मेंटल लेवल के, कैसे अपनी यादाश्त की बेहतर कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है कि आप मेंटल लेवल पे आपको बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, आप हर चीज़, कुछ लोग होता है हर चीज़ की परेशानी होती है, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बेटी का फ्यूचर, मेरा शौहर इसका क्या होगा, हलीमा एग्जांपल नहीं दे रहा मेरे शौहर क्या होगा, मेरे शौहर कामयाब कैसे होगा, अपने शौहर के फ्यूचर की कोई परेशानी नहीं है, उसका फ्यूचर ब्राइट है माशाल्लाह, मेरे बहन भाइयों कैसा होगा, मेरी अम्मी ठीक है। वैसे इसकी बता, अगर हलीमा ऐसा करना शुरू हो जाए तो क्या हलीमा फंक्शन कर पाएगी या ये नॉर्मल है आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेस लेना, परेशानियाँ लेना? देखिए ये नॉर्मल था, ये पास्ट में नॉर्मल था, अब ये नॉर्मल नहीं है। अब ये थोड़ा सा आपकी मेंटल लेवल को इफ़ेक्ट करता है। हमारे जो पास्ट के जो पेरेंट्स हैं, बेबी बूमर्स, प्रोग्रामिंग उनकी ऐसी हुई थी कि वो हर चीज़ को नेगेटिव चीज़ में देखते थे। मेरी बेटी का क्या होगा, फलानी चीज़ कैसे होगी। अब की जो जनरेशन है, आफ्टर जो होगा देखा जाएगा। हाँ, जनरेशन जी तो वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, उनको तो कोई इशू नहीं है, वो कहते हैं हम कर लेंगे, क्योंकि वो मेंटल वेलबींग पे एक्चुअली टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, वो मी टाइम एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा इफेक्ट करते उन पे, उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो हम हैं जनरेशन एक्स या उसके बाद की जनरेशन्स, सो उसमें क्या है कि अब हम लोगों ने काम करके इस लेवल पे पहुंच गए। लाइक हलीमा के बारे में बात, अगर हलीमा उस स्ट्रेस में है भी तो हलीमा फाइंड आउट करेगी कि मैं इसमें से कैसे निकलूं। जैसे अब आपने पहला सवाल किया कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ जो मैं पहले नहीं भूलता था। सो आपको अब कंसर्न है अपने बारे में, पहले के पेरेंट्स को ये कंसर्न नहीं था, वो प्रोग्राम थे कि हमने बस ये एब्जॉर्ब करना है। अच्छा, इस पिक्चर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो कंसर्न्स हमें अपने बारे में होने लग गए हैं वो कितनी अच्छी चीज़ है और उस पर कैसे हम जल्दी से जल्द अमल कर सकते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। दोपहर बखैर, आप देख रहे हैं हुमायूं और हलीमा के साथ। नौशीन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। नौशीन ने स्टार्ट में आपने कहा कि चीज़ें बदल कर देखें, आप अपनी लेफ्ट हैंड राइट हैंड को करके देखें। कर ली ये सारी प्रैक्टिसेस, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है, क्या इसको कभी सोचने के लिए भी, जैसे हलीमा एक बार बताती थी कि जब अपने हस्बैंड के साथ वॉक करती थी तो वो मुहासबा करती थी, यानी आपने सोचा पूरा दिन आपने क्या किया। ठीक है, आप वॉक भी कर रहे हैं और आप सोच भी रहे,
کیا یہ چیز بھی آپ کو برین پریکٹس کراتی ہے کہ آپ پورے دن کا ایک ریکیپ رات کو کریں تو آپ کو یہ بہت بہتر کرے گا؟ جی بالکل، بہت ضروری ہے اس دن کی اچھی اچھی چیزوں کو کاؤنٹ کریں کہ آج کے دن ہمارے ساتھ کیا اچھا ہوا، اور وہ اپنے آپ کو بتائیں کہ یس آج کے دن میرے لیے یہ اچھا ہوا. جیسے میرے ساتھ آج کے دن یہ اچھا ہوا کہ میں آج آپ کے شو پہ ہوں. سو آئی ول ڈیفینیٹلی وین آئی واز گیٹنگ ریڈی تو میں اپنی چیزیں کاؤنٹ کر رہی تھی. تو آج کے دن کا جو ہاف ڈے تھا کہ میں نے کیا کیا آج تک ابھی تک اچھا کر لیا ہے، وہ یہی تھا. So this was the one thing which I count. Yes, yes. I accept. سحر السلام علیکم، دوپہر بخیر، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام پاکستان کی بہن. آپ بتائیں نا کدھر غائب رہتے ہیں؟ میں ادھر ہی رہتا ہوں جی. یہ بس معذرت کر لیں، معذرت ہو جائے، اس بات کو یہی ختم دفن کر دیا جائے. ہم نے لگایا ہوا دعاؤں پہ اور خود کر رہے ہیں سحریں. نہیں میں کہاں سے مجھے بتائیں سچی سچی کر رہے ہیں نا یہ سحریں؟ سحریں کر رہا لیبا؟ نہیں. تھینک یو یار، زندگی میں پہلی بار تو میرا ساتھ دیا میرا خیال ہے. اچھا سحر مجھے بتائیں، ہم ایمانداری کے بارے میں بات کر رہے تھے، رشتے میں بھی ایمانداری کتنی ضروری ہوتی ہے اور دو طرفہ ایمانداری کتنی ضروری ہوتی ہے جس سے دل سکون میں رہتا ہے. لوگ اکثر بےایمانی کر دیتے ہیں رشتے میں. ہم نے دیکھا آج کل ہمارے کرکٹرز بڑی بےایمانیاں کر رہے ہیں اپنے رشتوں میں، کیا کہیں گی؟ عورتیں نہیں کرتی رشتے میں بے ایمانی، مرد کرتے ہیں. ہاں عورتیں تو کہتی ہیں بس ایک ہے بس دنیا ختم. ایہو ہی ہے. تو مرد کہتے ہیں اے بھی او بھی اتنے والی تھلے والی سامنے والی ادھر والی ادھر والی ساریاں. وہ آج کل ایک ریل آئی ہے نا، یہ کیسا دل ہے جو اس پہ بھی آ گیا، اس پہ بھی آ گیا، پھر مجھ پہ آ گیا. ان کو وہ میڈ بھی اچھی لگتی ہے، وہ اس پہ بھی ترس آ رہا ہوتا ہے یار اتنا کام نہ کرواؤ، وہ بھی عورت ہے بیچاری تمہارے جیسی ہے، اتنا آرڈر نہ لگاؤ. کیا کریں پھر؟ دل میں وسعت اتنی ہے ان کے، اور ہم خواتین بیچاریاں اپنا سمندر جتنا دل سے خاوند پہ قربان کر دیتی ہیں، بس تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی خواتین کی بھی غلطی ہوتی ہے؟ نہیں. بہت کم آٹے میں نمک کے برابر ہوں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، سلامت رہیے. میں نوشین سے اس بارے میں نوٹ لوں گا. نوشین نے اس کا نوٹ کیا کہ ہاں خواتین کی غلطی ہوتی ہے. بالکل غلطی ہے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ان کو ڈیپینڈنٹ کر دیتی ہیں اپنے آپ پہ. ان کو لگتا ہے کہ میں ہر چیز وہ فور گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں. اپنی گھر میں جو اپنی وائف ہے ان کو وہ فور گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں. یہ تو نہیں جا رہی نا کہیں پہ. یہ تو ہے، میں اس پہ کانٹریڈکٹ کروں گی. اگر آپ کچھ صحیح کر رہے ہیں اور اگلا بندہ غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں، یا پوری دنیا غلط کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا غلط ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، اگر کوئی آپ کو چیٹ کر رہا ہے، اگر وہ آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہا ہے، کوئی بھی لے رہا ہے، یا پوری دنیا آپ کو فار گرانٹیڈ لے رہی ہے، تو پوری دنیا غلط ہے. آپ غلط نہیں ہیں، آپ نے صحیح ہی رہنا ہے اور صحیح ہی ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ رشتہ تو ایسا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ رشتہ نوشین بنایا تو اسی طرح بنایا کہ آپ دل و جان اس بندے کے اوپر نچھاور کر دیں. مثال دی گئی ہے کہ جی وہ آپ کا لباس ہے، جسم سے لباس کا کوئی پردہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو ایسا مل گیا ہے جو اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو بندہ میں غلطی ہے نا، رشتے میں تو غلطی نہیں ہے. آپ اگر کوئی چیز اس کے لیے کسی نے بھی بلیم نہیں کیا نا. بالکل. جو ہی ہماری بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنی ٹیک کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی اسکن کی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو فور گرانٹیڈ لینے لگتی ہیں. یہ بات صحیح. دیکھیں جب تک آپ نہیں بتائیں گے کہ یس آئی ایم بیوٹیفل، میں ہوں، میری پریزنس ہے، میں آپ کے لیے یہ چیزیں کر رہی ہوں، میں بھی کوئی اینٹی ہوں، تو وہ دیکھیں وہ چیزیں کیا ہیں. اگر آپ نے ہی اپنا خیال نہیں رکھا، آپ نے ہی سیلف لو نہیں کیا، آپ نے ہی اپنی کیئر نہیں کی، تو کوئی کیوں کرے گا آپ سے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں تم اپنے آپ سے بڑا پیار کرتے ہو. میں نے کہا اس لیے کرتا ہوں میں چاہتا ہوں دوسرے مجھ سے پیار کریں، کیونکہ جب تک میں اپنے آپ سے پیار نہیں کروں گا نا، مجھے لگتا ہے میرے سے کوئی اور پیار کیوں کرے گا. when I am not loving myself, I don't like myself, how will somebody else will like me. اچھا میں نے بہت عرصے بعد جو ہے وہ آج دانیال کو دیکھا ہے اپنی دو آنکھوں سے، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اٹس بین ویری لانگ. میں آپ سے ملتی ہوں، میں آپ کو کوئنسیڈنس بتاتا ہوں، میں نے ابھی اس کو دیکھا، مجھے اتنی بڑی اسمائل آئی ہے میرے منہ پہ. آئی ایم میٹنگ یو، سیئنگ یو آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. تھینک یو دانیال، بہت شکریہ. نوشین اب آپ سے ایک لاسٹ ریپنگ اپ کنکلوژن کرنے چاہتا ہوں میں اس چیز کا. نوشین اسٹریس زندگی کا حصہ ہے، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، سوچیں زندگی کا حصہ ہیں. اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے. خدا نہ خواستہ اگر میں آپ سے پوچھوں زندگی میں بہت مسائل ہیں، ابھی لگتا ہے زندگی آگے نہیں بڑھ پائے گی، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے انہیں لگتا ہے کہ بس یہی ہے اور یہی مشکلات ہیں، یہ ٹھیک کیسے ہوں گی؟ تو ایز اے سائیکالوجسٹ، ایز اے مینٹل کوچ آپ انہیں کیا کہیں؟ دیکھیں چیزوں کو کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک اس کی بری سائڈ ہوتی ہے اور ایک اس کی اچھی سائڈ ہوتی ہے. اب آپ جو سائڈ دیکھنا چاہیں وہ اسی طرح سے آپ کے سامنے آ جائے گی.
ایک کام ہے ہم پہ فرض ہے, ہم نے کرنا ہے وہ کام, اب اس کو دل برداشتہ ہو کے کریں یا خوشی خوشی کریں, دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. تو کیوں نہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں, اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے سرنڈر کر کے اور اس کو اچھے طریقے سے کریں. آپ کے پازیٹیو تھاٹس, آپ کی پازیٹیو ریپیٹیشن اس چیز کو آپ کے فیور میں کر دیتی ہے. وہ چیز جو آپ کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہ آپ کے فیور میں ہو جاتی ہے. Blessing in disguise. یس, کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز مشکل ہے, لیکن وہ چیز آپ کے فیور میں ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ایوری تھنگ از ان مائی فیور, ایوری تھنگ از ان مائی فیور. آپ نے بولنا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ بہترین ہے, اور جو اللہ نے آپ کے لیے کر دیا ہے وہ اس کے لیے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. آپ کی جو سچویشن آپ کے سامنے آ گئی ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے سرنڈر کرنا ہی ہے, تو وہ چیز آپ کے فیور میں چلی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ نوشین, آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور آج جب بھی اس مینٹل سٹریس کی بات کرتے ہیں اور مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے فزیکل ہیلتھ سے بھی زیادہ مینٹل ہیلتھ از وی مور امپورٹنٹ, کیونکہ جب تک آپ کا دماغ صحت مند نہیں ہوگا, آپ فزیکلی فٹ بھی رہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے بہت سارے فزیکلی فٹ لوگوں کو دیکھا ہے کہ دے آر ڈوئنگ سوسائڈ, وہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ زندگی میں اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے. ایکسرسائز کرنا تو شاید آپ کل سے ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں, لیکن اپنے دماغ کو صحت مند کرنا از یور پرائورٹی. اگر آج آپ کسی چیز میں پریشان ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, اگر آپ کو کسی بھی ریلیجن سے تعلق ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, آپ نہیں ہے اپنے مسئلوں کا حل کرنا ہے, کوئی دوسرا نہیں آئے گا, کوئی فارن ایلیمنٹ نہیں آئے گا آپ کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. سو پریشانی لینے سے بہتر ہے آپ اس کا حل نکالیں. حلیمہ بہت شکریہ, نوشین بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کل. آپ سے یہی کہیں گے آپ کا ہر دن, ہر مہینہ, ہر سال بہت اچھا گزرے. دوپہر بخیر.